संडे को बताए जाने वाले विज्ञान की सीरीज में पिछले क्लास में मैं परावैंगनिक किरण के बारे में बताया था। आज का मुख्य टॉपिक है उसी के क्रम का अगला क्रम परावैंगनिक किरणों का गुण या उपयोग, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, अल्ट्रावायलेट रेज का। तो सबसे पहले मैं परावैंगनिक किरणों के गुण बताता हूँ। परावैंगनिक किरण हर बच्चा जानता है कि परावैंगनिक किरण कैसी किरण है, अदृश्य किरण होता है। अदृश्य किरण मतलब हम इसकी खुली आंख से देख नहीं सकते हैं, और जितना भी अदृश्य किरणें होती हैं सब एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्या होता है, तरंग होता है। तो परावैंगनिक किरणें अदृश्य किरण है। परावैंगनिक किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। परावैंगनिक किरणें स्फुरदीप्त एवं प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, और जो भी किरणें प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है तो वो चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करेगा, और जितने भी किरणें चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करती है वो मानवों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। आप जानते हैं ना कि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरण की अगर अधिक मात्रा पृथ्वी तक पहुंच जाए तो इससे कैंसर जैसे क्या हो सकते हैं, घातक रोग हो सकते हैं। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कौन परत रोकता है? मध्य मंडल में पाया जाने वाला 5 किलोमीटर एक मोटी परत होती है, जिस मंडल का नाम है कौन परत, ओजोन मंडल रोकती है। तो चूंकि परावैंगनिक किरणें विकिरण उत्पन्न करती है, इसलिए परावैंगनिक किरणें क्या होती है, मानवों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती हैं। परावैंगनिक किरणें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। परावैंगनिक किरणें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करने के साथ साथ किसी भी फोटोग्राफी प्लेट रहेगा तो उसके रंग को क्या कर सकता है, काला कर सकता है। तो ये परावैंगनिक किरणों के क्या हैं, मुख्य रूप से क्या होंगे, गुण हो गए। अब परावैंगनिक किरणों का उपयोग क्या होता है? देखो, परावैंगनिक किरणों की अधिक मात्रा जितने मानवों के लिए हानिकारक है, इसकी कम मात्रा मानवों के लिए उतनी ही क्या है, लाभदायक है। परावैंगनिक किरणों की जो कम मात्रा होती है उससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो देखो बच्चों, अगर कोई पूछे तो ये हर कोई जानता है कि विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से, लेकिन आप यह भी जानने का प्रयास करें कि परावैंगनिक किरण सूर्य के प्रकाश के किन किरणों से मिलता है। तो उत्तर होगा कौन किरण, परावैंगनिक किरणों से होता है। परावैंगनिक किरण वायुमंडल की शुद्धता में भी उपयोग किया जाता है। परावैंगनिक किरण वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु कीटाणु जो होता है ना, उसको क्या कर देता है, मार देता है। तो बड़े बड़े उद्योगों में या बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में या बड़े बड़े भवनों में या बड़े बड़े संस्थानों में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग वायुमंडल को क्या करने में किया जाता है, साफ सुथरा करने में किया जाता है, या क्या करने में किया जाता है, शुद्ध करने में किया जाता है। परावैंगनिक किरणों का प्रयोग कीमती पत्थरों की जांच करने में भी किया जाता है। कीमती पत्थर जैसे नीलम है या बहुमूल्य पत्थर के कुछ धातु होते हैं ना, कीमती धातुआं जो होती हैं जैसे नीलम है या मूंगा है, मोती है, तो इन कीमती पत्थरों की क्या करने में होती है, जांच करने में होती है कि यह पत्थर नकली है या क्या है, असली है। परावैंगनिक किरणों का प्रयोग दस्तावेजों की जाँच करने में भी होती है। परावैंगनिक किरण अगर किसी चीज़ पर मार दिया जाए ना, और मान लिया कि एक कोई अंक लिखा हुआ है एक कलम से और दूसरा अंक उस पर कुछ हम ओवर राइटिंग कर रहे हैं या उसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो परावैंगनिक किरण पकड़ लेगा कि यह इस डेट में लिखा गया है, या फिर इस पर अलग कलम का प्रयोग है, इस पर किसी दूसरे कलम का प्रयोग है। तो परावैंगनिक किरणों का प्रयोग नकली दस्तावेजों की क्या करने में की जाती है, जाँच करने में किया जाता है। ये बहुत बड़ा नकलीपन को पकड़ने का एक साधन है कौन किरण, परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक किरणों का उपयोग बैंक कर्मियों द्वारा नकली नोटों की पहचान में भी किया जाता है। और परावैंगनिक किरणों का प्रयोग बड़े बड़े अंडा उद्योगों में अंडों के पकने की विभिन्न अवस्थाओं की जांच करने में भी किया जाता है। जैसे बड़े उद्योग हैं, वहाँ अंडा पका है या नहीं पका है तो हिलाकर नहीं ना देखेगा, परावैंगनिक किरणों का रे डाल देता है। और जिस अंडे से जो अंडा काला दिखाई दे देगा या परिवर्तित होने के बाद काला दिखने लगेगा, तो समझ जाता है कि वो अंडा क्या हो गया है, खराब हो गया है, क्योंकि एक अंडा बाकी सभी अंडों को सड़ा सकता है। तो परावैंगनिक किरणों का प्रयोग बड़े बड़े अंडा उद्योग जहाँ होता है ना, एक फैक्ट्रियाँ जहाँ होती है ना, वहाँ परावैंगनिक किरणों का प्रयोग अंडों की जाँच करने में किया जाता है, या अंडा पकने की विभिन्न अवस्थाओं का, कब इससे बच्चा निकलेगा कब नहीं निकलेगा, इसमें किया जाता है। तो परावैंगनिक किरण का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी हो सकता है, आज के क्लास से आप समझ सकते हैं। अगली क्लास में मैं रक्त किरणों के बारे में बताऊंगा।